नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह। आपका स्वागत है स्टार टीवी बिहार में। आज हम लेकर आए हैं पटना से जुड़ी 5 खास खबरें जो आपके लिए जानना बेहद है जरूरी। तो चलिए नजर डालते हैं आज की टॉप 5 खबरों पर। पटना जंक्शन के पास बनेगा बड़ा मेट्रो इंटरचेंज स्टेशन, सफर होगा आसान। पटना जंक्शन के पास बनने जा रहा है मेट्रो इंटरचेंज स्टेशन राजधानी की आवाजाही को पूरी तरह बदल देगा। यह स्टेशन पटना मेट्रो परियोजना का सबसे बड़ा और सबसे अहम केंद्र होगा, जहां से रोज करीब 66,000 यात्री मेट्रो से सफर करेंगे। बुद्धा पार्क के पास बन रहा यह 3 मंजिला स्टेशन दोनों कॉरिडोर को जोड़ेगा, जिससे यात्रियों को एक ही जगह से अलग अलग दिशाओं में जाने की सुविधा मिलेगी। स्टेशन के पहले तल पर टिकट काउंटर, सुरक्षा जांच और जरूरी सुविधाएं होंगी, जबकि ऊपर के 2 तल पर प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे। एस्केलेटर और लिफ्ट से यात्रियों की आवाजाही आसान होगी। यहां से पटना मेट्रो स्टेशन, दानापुर, खेमनीचक और पाटलिपुत्र बस टर्मिनल तक सीधा संपर्क मिलेगा। जमीन के नीचे टनल के जरिए मेट्रो ट्रेनें अलग अलग गहराई पर चलेगी। यह स्टेशन पटना की मेट्रो व्यवस्था की लाइफलाइन बनेगा और रोजमर्रा का सफर तेज व सुविधाजनक करेगा। गांधी मैदान के पास बनेगा पटना हाट, कला संस्कृति को मिलेगा नया ठिकाना। पटना को जल्द ही एक नया सांस्कृतिक और पर्यटन केंद्र मिलने वाला है। मिथिला हाट की तर्ज पर बनने वाला यह पटना हाट गांधी मैदान के पास सभ्यता दौर के पश्चिमी हिस्से में तैयार होगा। यह 3 मंजिला आधुनिक हाट करीब 38.96 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा और इसे पूरा होने में लगभग 2 साल लगेंगे। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम इस परियोजना को पूरा करेगा। पटना हाट में महिला उद्यमियों को अपने उत्पाद बेचने के लिए स्थायी बाजार मिलेगा। यहाँ मधुबनी पेंटिंग, टिकोली कला, सिक्की शिल्प, सुजनी, कढ़ाई, बांस शिल्प और पत्थर कला जैसे बिहार की पारंपरिक कलाओं का प्रदर्शन और बिक्री होगी। खरीदारी के साथ साथ यहाँ रेस्टोरेंट, गेम जोन और पार्किंग की सुविधा भी होगी। पटना हाट को गंगा रिवर फ्रंट और जेपी गंगा पथ से जोड़ा जाएगा, जिससे यह जगह पर्यटकों को और स्थानीय लोगों के लिए खास आकर्षण बनेगी। पटना में नकली दवाओं की फैक्ट्री पकड़ी गई, 8 लाख की दवाएं जब्त। पटना के रामकृष्णा नगर थाना क्षेत्र में औषधि नियंत्रण विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली दवाओं की फैक्ट्री का खुलासा किया। एक निजी मकान में चल रही इस फैक्ट्री से करीब 8 लाख रुपए की नकली दवाएं रैपर नामी कंपनियों ने लेबल और दवा बनाने की मशीनें बरामद की गई। इस अवैध कारोबार का मुख्य आरोपी सुनील कुमार झा बताया गया है, जिसके खिलाफ मामला दर्ज कर फैक्ट्री सील कर दी गई। जांच में सामने आया है कि यहां गैस, कफ सिरप, दर्द, बुखार और त्वचा रोग की नकली दवाएं बनाई जा रही थी। ये दवाएं सस्ते दामों पर ग्रामीण इलाकों में सप्लाई की जाती थी। पटना के साथ साथ पूर्णिया, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा और सीवान जैसे जिलों में भी इन्हीं आपूर्ति हो रही थी। कई दवा एजेंसियां और फार्मा कंपनी जांच के घेरे में है। प्रशासन ने कहा है कि नेटवर्क से जुड़े सभी लोगों पर जल्द सख्त कार्रवाई होगी। पटना से दिल्ली का सफर होगा 4 घंटे में, बुलेट ट्रेन से बदलेगी तस्वीर। पटना के लोगों के लिए आने वाले समय में रेल यात्रा पूरी तरह बदलने वाली है। बुलेट ट्रेन परियोजना के तहत पटना को हाई स्पीड रेल नेटवर्क से जोड़ा जाएगा, जिससे राजधानी से दिल्ली का सफर मात्र 4 घंटे में पूरा हो सकेगा। इस बुलेट ट्रेन की अधिकतम रफ्तार 350 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। पटना से यात्री पहले वाराणसी तक बुलेट ट्रेन से पहुंचेंगे, जहां से दिल्ली के लिए दूसरी हाई स्पीड ट्रेन से कनेक्शन मिलेगा। पटना से वाराणसी की दूरी करीब 50 मिनट में तय होगी। रेलवे इस योजना के अनुसार पटना में बुलेट ट्रेन का स्टेशन लगभग 40 फीट की ऊंचाई पर बनाया जाएगा। यह स्टेशन आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा, जिसमें एस्केलेटर, लिफ्ट, आरामदायक प्रतीक्षालय और बेहतर सुरक्षा व्यवस्था होगी। बुलेट ट्रेन में यात्रियों के लिए आरामदायक सीटें, आधुनिक टॉयलेट, दिव्यांगजनों के लिए विशेष सुविधा और अत्याधुनिक सुरक्षा सिस्टम होंगे। इस परियोजना से पटना की कनेक्टिविटी देश की राजधानी दिल्ली से मजबूत होगी। समय की बचत के साथ साथ व्यापार, शिक्षा और रोजगार के नए अवसर भी बढ़ेंगे। बुलेट ट्रेन पटना के विकास को नई दिशा देगी और बिहार को तेज रफ्तार भारत से जोड़ेगा और काम करेगी। पटना में पुरानी लीज संपत्तियां बनी सिरदर्द, करोड़ों का हो रहा नुकसान। पटना नगर निगम के अधीन आई 2940 लीज वाली संपत्तियां 65 साल बाद भी फ्री होल्ड नहीं हो सकी है, जिससे निगम को करीब 500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ये संपत्तियां वर्ष 1961 में पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण द्वारा लीज पर ली गई थी। बाद में प्राधिकरण के खत्म होने पर यह सभी प्रॉपर्टी नगर निगम के पास आ गई। फ्री होल्ड ना होने के कारण कई जगह अतिक्रमण और दबंगों का कब्जा हो गया। नगर निगम के सर्वे में सामने आया था कि यदि इन संपत्तियों को फ्री होल्ड किया जाए तो एक मुश्त करीब 500 करोड़ रुपए का राजस्व मिल सकता है। अधिकांश मूल्य लीज धारकों की मृत्यु हो चुकी है और उनके परिवार बढ़ गए।
पुराने मकान और फ्लैट जर्जर हो चुके हैं, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। कई जगह बिना अनुमति अवैध बिक्री हो रही है। पार्षदों ने मांग की है कि जल्द फ्री होल्ड कर निगम और लोगों दोनों को राहत दी जाए। पटना में गंगा पर फिर चलेगा रिवर क्रूज, जाने कब शुरू होगा सफर। 5 महीने के अंतराल के बाद पटना का रिवर क्रूज एक बार फिर गंगा की लहरों पर लौटने जा रहा है। करीब 50 लाख रुपए की मरम्मत और तकनीकी जांच के बाद यह क्रूज मार्च के पहले सप्ताह से दोबारा शुरू होगा। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित यह रो पैक्स क्रूज कोलकाता के ड्राई डॉक सेंटर में था, जहां इंजन, नेविगेशन सिस्टम और पूरे ढांचे की जांच की गई थी। फरवरी के अंत तक इसके दीघा घाट पहुंचने की उम्मीद है। एमबी स्वामी परमहंस नाम का यह क्रूज दीघा घाट से चलकर मीनार घाट होते हुए जेपी सेतु तक जाएगा और फिर वापस लौटेगा। करीब 45 मिनट की इस यात्रा में यात्रियों को गंगा और पटना शहर का खूबसूरत नजारा देखने को मिलेगा। आम यात्रियों के लिए किराया 250 रुपए रखा गया, वहीं निजी कार्यक्रमों के लिए 1 घंटे का पैकेज 30,000 रुपए से शुरू होकर 8 घंटे के लिए 1.5 लाख रुपए तक होगा। पर्यटन विभाग को उम्मीद है कि क्रूज शुरू होने से पटना के पर्यटन को नई रफ्तार मिलेगी। तो ये थी आज की पटना की टॉप खबरें। ऐसी तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे स्टार टीवी बिहार।